हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र हीलिंग। आज्ञा चक्र हीलिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारी बॉडी पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हर तरीके से आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यही चक्र है जो नियंत्रित करता है हमारे शरीर में सोचने समझने की शक्ति को, हमारे दिमाग को, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को थर्ड आई चक्र के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आज्ञा चक्र का हील होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज्ञा चक्र ही सोचने समझने की, दिमाग के एक्टिव होने की शक्ति को नियंत्रित करता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है जिससे बच्चों की आँखें ठीक बनी रहती है, पढ़ने लिखने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर हम सही तरीके से रेगुलर तौर पर थर्ड आई चक्र की हीलिंग करते रहेंगे तो हमारा दिमाग, हमारी आँखें ये सही तरीके से काम करते रहेंगी। आज्ञा चक्र हीलिंग में हमारा जो नाक का नासिका ग्रंथ है, कान है और चेहरा है, इस पे भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये भी हील होते हैं। इसमें मैं आपको दायां और बायां मस्तिष्क और मस्तिष्क का पिछला हिस्सा कवर करते हुए हीलिंग करना भी बताऊंगी। अगर हम बड़े लोगों की या जनरल पर्सन्स की बात करें तो हम देखेंगे कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 10 या 20% हिस्सा ही जो है वो यूज़ कर पाते हैं। बाकी का हिस्सा हम क्यों यूज़ नहीं कर पाते? क्योंकि वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है, और वो ऐसे ही निष्क्रिय रूप में हमारे एक शरीर के हिस्से के रूप में, बस एक भाग के रूप में हमारे शरीर में रहता है। लेकिन हम देखेंगे कि जो लोग बहुत ही हाई लेवल के काम करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट है या स्पिरिचुअल पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा काम कैसे कर पाते हैं? वो अपने मस्तिष्क में इतना लोड लेते हैं फिर भी बैलेंस करके वो काम कर पाते हैं, है ना? तो वो किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सहारा लेते हैं। थर्ड आई चक्र मेडिटेशन है, हीलिंग है, इसका सहारा लेते हैं। इसके कारण क्या है कि उनका जो मस्तिष्क है वो सही ढंग से काम करने पाता है, ज़्यादा लोड महसूस नहीं करता है, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है और बैलेंस तरीके से वो अपना काम कर पाते हैं। चलिए ठीक है, हम आज आज्ञा चक्र हीलिंग करते हैं। ठीक है, हीलिंग के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले अपने परमेश्वर का ध्यान करेंगे। मैं अपने सभी रेकी गुरुओं, रेकी मास्टरों और परमेश्वर का आवाहन करती हूँ कि वे सभी उपस्थित होकर रेकी से उपचार में हमारी सहायता करें। अब रेकी शक्ति के आह्वान के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से रब कीजिए। दोनों हाथों को फैलाइए। हे रेकी शक्ति, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब आज्ञा चक्र की स्थिति देखिए। ज़्यादातर लोगों को तो इसकी स्थिति पता होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। दोनों भौहों के बीच का जो हिस्सा होता है, जो स्थिति होती है, ये होती है आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कवर करेंगे। हाथों को ऐसे रखेंगे कि आधा भाग जो है वो भौं के ऊपर आए और आधा भाग आपके भौं के नीचे यानी कि आपकी आंखों पर, इस तरह से। और हाथों को एकदम प्रेस नहीं करेंगे जिससे कि रेकी शक्ति का प्रवाह सही रूप से बना रहे। इस तरह से हाथ रखने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा आज्ञा चक्र तो हील होता ही है, साथ ही साथ हमारी आँखों को भी हीलिंग मिलती है, और जिससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों में कमजोरी आ रही है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ठीक है, इस तरह से हाथ रख लेंगे, हल्का रखेंगे हाथों को। चलिए अब हीलिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा आज्ञा चक्र हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। मेरी सोचने समझने की शक्ति विकसित हो रही है। परमात्मा के साथ मेरा संबंध गहरा हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र हील हो रहा है। मेरे दिमाग से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। मेरा दिमाग
सही ढंग से काम कर रहा है। मेरी आंखें हील हो रही है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है, मेरा पूरा चेहरा हील हो रहा है। इस तरह से कहते हुए या मन में दोहराते हुए 2 से 3 मिनट तक अपने हाथों को आज्ञा चक्र पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, लेकिन जब आप खुद इस प्रैक्टिस को करेंगे सेल्फ हीलिंग में, तो आप कम से कम 2 या 3 मिनट का समय देंगे। ठीक है, अब हाथों को एक एक करके उठाइए, मस्तिष्क के इस साइड और फिर इस साइड। ये है हमारा दायां और बायां मस्तिष्क। हाथों को कपनुमा आकृति में रखेंगे। अब दोहराएंगे, मेरा दायां और बायां मस्तिष्क हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। मस्तिष्क पर जो भी बोझ है वो दूर हो रहा है। मेरा दायां और बायां मस्तिष्क हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। इस तरह से कहकर इस स्थान पर भी हाथों को 2 से 3 मिनट रखेंगे। ठीक है, अब हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए अब अपने मस्तिष्क के पिछले हिस्से की तरफ ले जाइए। वहाँ पे आप हाथों को एक के ऊपर एक रखिए, जैसे कि ये वाला हाथ ऊपर रहेगा, ये वाला हाथ ऊपर रहेगा और ये हाथ उसके नीचे। इस तरह से आप मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में हाथों को रखेंगे। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा हील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, मजबूत हो रहा है। इस हिस्से की हीलिंग करते समय हम मजबूत होने की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा नाजुक होता है। जब भी हम कहीं गिर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है, तो ये नाजुक हिस्से पर जोर पड़ता है। इसलिए इसकी हीलिंग करते समय हम मजबूती पर ध्यान देंगे। इस स्थान पर भी 2 से 3 मिनट तक हीलिंग करेंगे। फिर हाथों को एक एक हाथ करके सामने ले आएंगे, हाथों को जोड़कर धन्यवाद करेंगे। मैं अपने सभी रेकी गुरुओं, रेकी मास्टरों और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वे सभी उपस्थित हुए, हमें आशीषित किया और रेकी से उपचार में हमारी सहायता की। रेकी शक्ति का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू रेकी शक्ति। धीरे धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी थर्ड आई चक्र की हीलिंग। थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र, इसकी हीलिंग के फ़ायदे ये है, आपका दिमाग सक्रिय होता है, आपका मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय होता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपके चेहरे में भी हीलिंग होती है, जिससे कि चेहरे में चमक आने लगती है। आप अगर 1 हफ्ते भी इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे में चमक आने लगी है। तो इसलिए थर्ड आई चक्र की हीलिंग कीजिए। अपने दिमाग को, आंखों को, चेहरे को तंदुरुस्त रखिए, सुंदर रखिए और रेकी शक्ति से जुड़े रहिए। मैं आपकी ज्योति फिर आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।